आपके समक्ष यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 53वां मंत्र मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। उसके भावार्थ और विचार को समझने का आप सभी प्रयास कीजिएगा, और केवल प्रयास ही नहीं, मंत्र जब तक हमारे जीवन में आचरण में न उतर जाए तब तक मंत्र का प्रभाव देखने में हमें नहीं मिलेगा। आइए इस मंत्र को ध्यान करो सुने आप। ओम आमंद्रेरिंदु हरिभिः मयूरोरोमभिः मात्वाचे चिनिम्भे पाशिनोति धनवेवताइः। मंत्र के भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, जब शत्रुओं के विजय को जाने तब सब ओर से अपने बल की परीक्षा कर पूर्ण सामग्री से शत्रुओं के साथ युद्ध करके अपना विजय करें। जैसे शत्रु लोग अपने को वश में न करें वैसा युद्धारंभ करें। देखिए, बड़ा ही राजा के लिए बड़ा उपयोगी ये मंत्र है कि जब राजा को युद्ध में जाना चाहिए तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। हर तरह की तैयारी के साथ जब हम युद्ध में उतरेंगे तो निश्चित रूप से विजय को प्राप्त करेंगे, और अगर हमारी तैयारी कहीं से कमजोर रह गई तो हम विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो युद्ध में जितना महत्वपूर्ण है, युद्ध में जितना महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर परमात्मा हमें निर्देशित करते हैं कि जब भी आप युद्ध में जाएं पूरी तैयारी कर लीजिए। तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे राष्ट्र में 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो हम क्यों हार गए उस युद्ध में? क्योंकि हमारी तैयारियां पूर्ण नहीं थी। हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो शांति दूत अपने आप को प्रेषित करना चाहते थे विश्व स्तर पर कि लोग हमें शांति के रूप में जाने हैं। तो ये भी आप जान लीजिए कि बिना युद्ध के शांति नहीं होती। आप गाड़ी सही तरीके से चला रहे हो, अब कोई दूसरा आकर ठोक दे तो क्या करेंगे? उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नेहरू जी ने ये किया नहीं, जिसका नतीजा हुआ कि 1962 में हम युद्ध हार गए। लेकिन जैसे ही राजा बदला इस देश का, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने गद्दी संभाला 1964-65 में, उन्होंने तुरंत सेना को मजबूत करना शुरू किया। गोला बारूद, वायुयान से लेके जहाज से लेके हर चीजों पर ध्यान उन्होंने, दो चीजों को उन्होंने दिया, सेना पर और किसान पर। इनके प्रमुख नीतियों में था पंडित लाल बहादुर शास्त्री की, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उसका नतीजा क्या हुआ सेना को मजबूत करने का कि 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा तो पूरी तरह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई। तो कभी भी अपने राष्ट्र की सेना को, पुलिस को कमजोर नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी सत्य है कि उस पर अंकुश राजा का पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा अंकुश नहीं होना चाहिए जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है कि सेना ही उस पर बैठ जाती है। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि सारी सेनाएं प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जो है संसद के अधीन है, और तीनों सेना का अलग अलग प्रमुख है। तो नीति कहां से बनती है? जब आप विद्वान होंगे, आपकी दृष्टि दूर होगी, दूर तक देखने समझने वाले होंगे, आप कांतदर्शी होंगे, वेद कथा की कांतदर्शी बनिए, बहुत दूर तक देख लीजिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सफल नेता उस समय का कौन था, तो मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानूंगा। उतना दूरदर्शी नेहरू नहीं थे जितना सरदार वल्लभ भाई पटेल दूरदर्शी थे। उन्होंने नेहरू से कह दिया था कि तुम चाइना से सावधान रहना, लेकिन नेहरू ने पंडित जी की बात को नहीं माना, जिसका नतीजा 1962 के युद्ध में परिणत हो गया। आपको हमेशा जब किसी गद्दी पर बैठे हैं तो चारों तरफ आपको अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। कहाँ से आपका पॉइंट लूज है उसको टाइट कीजिए, नट बल्टू कहाँ से ढीला है उसको कस के सही रखिए। सेना से लेके, गुप्तचर से लेके, विदेशों से जो सीमाएं सटी हैं उन पर ध्यान, फिर आंतरिक ध्यान कि हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं है, ये सारा ख्याल रखना पड़ता है राजा को। इसलिए राजा को मंत्रियों की आवश्यकता होती है।
तो वेद कहता है मंत्री भी कैसे होने चाहिए? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है, विद्वान से है। विद्वानों की सभा होनी चाहिए, मूर्खों की सभा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सभा में मूर्ख रहेंगे तो राजा जो है गर्त में चला जाएगा, अपने भी नाश कराएगा और अपनी जनता प्रजा का भी नाश करा देगा। इसलिए वेद कहता है कि हमेशा जब राजा को चुनने का अवसर हो तो विद्वान राजा को चुने, आत्मबली राजा को चुने, न्यायप्रिय राजा को चुने। तो जब प्रजा भी सुशिक्षित रहेगी, विद्वान रहेगी, तभी न अच्छे राजा को चुन पाएगी। जब प्रजा की चुनने की क्षमता ही, विद्वता की क्षमता ही नहीं रहेगी तो चुनेगा कैसे अच्छा राजा? अगर मूर्ख लोग हैं तो मूर्खी राजा चुनेंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वेद के अंदर वो विद्या है। वेद बार बार कहता है कि विद्वान बनिए, विद्वानों के साथ रहिए, कि जैसी संगति वैसी रंगति। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कई सालों से वेदों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन एक मंत्र का। तो उस मंत्र में यही आ रहा है बार, जो मुख्य बात है विद्वान बनिए, क्योंकि बिना विद्या के कोई विकास नहीं है मनुष्य समाज का। जानवर को तो परमात्मा ने उतना ज्ञान दे दिया है जितना उसके लिए आवश्यक है, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को अलग से ज्ञान दिया हुआ है। अब उस ज्ञान को उसे प्राप्त करना पड़ता है और प्राप्त करके उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जब वो चलता है तो निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है। जिस अग्नि ऊपर की तरफ उठती है उसी तरह वो व्यक्ति भी प्रकाशित होता है समाज में जो विद्या को लेके चलता है। विद्या जो कह रही हो उसमें विद्या भी क्या है, विद्या को भी समझना चाहिए। आज अविद्या के रूप में विद्या जानी जा रही है, ये भी एक समस्या है। विद्या उसी को कहते हैं जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा मानना जानना ही विद्या है। उसके विपरीत मानना और जानना अविद्या है। बहुत सी बातें वेद में है, समय कम है और अब प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखा कीजिए। उसमें एक मंत्र के भाव रहते हैं, उस भाव को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से हम सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब हम सब आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र विश्व स्तर पर ऊंचा होगा। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस मंत्र का भाव मैंने आपके समक्ष रखा। धन्यवाद, नमस्कार।